मिथुन राशि फल अप्रैल 2026। जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। चंद्रमा और गुरु मिथुन राशि में एक साथ गोचर करेंगे, यानी कि ये दोनों ग्रह जब एक साथ गोचर करते हैं तो गज केसरी राजयोग बनता है। इस माह की खूबसूरती यह है कि मंगल ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे 2 अप्रैल को, यानी कि 2 अप्रैल से आपके जीवन में कुल दीपक राजयोग बनेगा और शनि और मंगल की युति बनेगी। तो जब शनि और मंगल एक साथ किसी भी जन्म कुंडली में गोचर में एकत्रित होते हैं, एक जगह विराजते हैं ये, तो यहाँ पर द्वंद्व दोष बनता है, यानी कि ऐसे समय में थोड़े से व्यक्ति के अंदर डबल माइंडेड सिचुएशन में व्यक्ति अपने जीवन में पहुंचता है। तो मंगल आपके जीवन में कुलदीपक राजयोग बनाएगा। बुध राहु का प्रभाव आपके भाग्य में बनेगा। शुक्र ग्रह स्वग्रही होंगे 19 अप्रैल के बाद और सूर्य देव का मेष राशि में परिवर्तन होगा 14 अप्रैल के बाद, यानी कि बढ़ते क्रम में ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। राजयोग का प्रभाव किस तरह से रहेगा आपके जीवन में, क्या क्या डेवलपमेंट्स अप्रैल माह में आपके होने की संभावनाएं हैं, क्या आपके जीवन में संकेत बन रहे हैं, कैरियर, स्वास्थ्य, लव इत्यादि सभी चीजों पर आपके विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट में आपको दिख रहा है जो ग्रह स्थिति इस चार्ट में बना हुआ है, इसी के आधार पर आपको फल प्राप्त होगा, यानी कि चंद्रमा और गुरु इन दोनों ग्रहों की युति मिथुन राशि में होने से ये आपके जीवन के अंदर एक नए तरीके की चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव, सेहत स्वास्थ्य का एक विशेष तरह से लाभ, मंगल बुध और राहु की युति बनेगा इस माह में। तो बुध और राहु जो है थोड़े से आपको अपने स्किन से संबंधित समस्याओं पर अपने विशेष ध्यान रखना होगा। वायु विकृति आपको परेशान कर सकता है, यानी कि वायु दोष, गैस से परेशानी आपको बढ़ सकती है। शुक्र ग्रह का द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि इस माह में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए संबंध, रिश्ते बेहद शानदार रहेंगे। लव लाइफ आपकी बहुत मजबूत बनेगी। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव में बेहद शानदार तरीके से संतुलित फल देते हैं। और जब शुक्र बलवान होंगे तो इससे आपके जीवन में आपके भौतिक सुख साधन का विस्तार होगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छे शिक्षा, अच्छे एजुकेशन और सफलता, यानी कि अच्छे नंबरों से पास करने की आपको ताकत मिलेगी। मिथुन राशि है, आपका फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति जैसे शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र के बलवान होने से मनपसंद आपके जीवन में सुख सुविधाओं की फैसिलिटी की वृद्धि होगी। जैसे कि आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते थे, वो अप्रैल माह में आपको प्राप्त होगा। नए घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं, घर बन चुका है और आप उसमें गृह प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि अप्रैल में आप गृह प्रवेश करें। तथा घर के अंदर अत्याधुनिक लग्जरी सुख साधन की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो सामग्रियां होती हैं, उनकी प्राप्ति इस माह में आपको पर्याप्त रूप से होने वाला है। चंद्रमा और गुरु की युति जब बनता है तो ऐसे समय में, यानी कि गुरु बलवान होता है, और गुरु के बलवान होने से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैरियर में सफलता मिलती है। कारोबार, व्यापार की यदि बात करें तो निश्चित रूप से व्यापारिक बड़ी डेवलपमेंट इस माह का खास केंद्र बिंदु रहने वाला है। व्यापार में कुछ नए तरीके के कॉन्टैक्ट, कुछ नई टेंडर मिल जाना, या फिर नए तरीके की रिलेशनशिप डेवलप होना, व्यापार में नए ऑर्डर्स मिलना और उच्च स्तरीय वर्ग के साथ एक नए सिरे से नई रिलेशनशिप की डेवलप हो जाना, ये आपके जीवन में, आपके व्यापारिक व्यवस्था में एक बड़ी जो मनोबल को बढ़ाने वाली ऊर्जा आप कह सकते हैं, ताकत। अविवाहित हैं, विवाह जैसे
संबंध को आप अपने जीवन में जोड़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश जुड़ नहीं रहा था, तो इस माह में मंगल और सूर्य दोनों बलवान अवस्था में गोचर करेंगे, गुरु भी बलवान होगा। यानी कि ऐसे समय में अचानक संबंध, रिश्ते जुड़ने के योग बनते हैं। भाग्य आपका इस समय में बलवान रहेगा, और जब भाग्य बलवान होता है यानी कि शनिदेव, अब आप शनिदेव और मंगल ग्रह की युति आप देखेंगे अपने जीवन में। ये दोनों ग्रह, शनि भाग्य के स्वामी हैं और मंगल आपके लाभ के स्वामी हैं। लाभ और भाग्य यानी कि 9th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के ये दोनों ग्रह 10th हाउस में, जो 10वां घर होता है राशि चक्र का या जन्म कुंडली का, सबसे ताकतवर घर माना जाता है। यहां पर जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो दिग्बली हो जाता है। तो आपके लाभ के स्वामी मंगल और आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव दोनों ग्रह एक साथ 10वें भाव में गोचर करेंगे इस माह में। और ये दोनों ग्रह की युति जो होता है ये आपके लिए बेहद सकारात्मक वातावरण आपके जीवन में बनाने में सहयोग करता है। ये जरूर दोनों ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो ये द्वंद्व दोष भी कई बार बनाते हैं, यानी कि आपकी वर्तमान समय के अंदर डबल माइंडेड परिस्थिति, बहुत से ऐसे कार्य आपके जीवन में होंगे जिनमें आपको लगेगा कि करें या ना करें। तो ऐसी स्थिति में आप अपने स्वयं के निर्णय से यदि आप किसी कार्य को करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। या फिर आपके आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो तो उससे आप सलाह ले सकते हैं। देश विदेश में जाकर के अपने करियर को आप स्थापित करना चाहते हैं तो मंगल और शनि ये दोनों ग्रह आपके बलवान होंगे। इससे आपका मनोबल लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपको अपने कार्य करने की जो एक संकल्प शक्ति है उसमें आपको एक नई ऊर्जा, एनर्जी की प्राप्ति होगी, तथा पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ भी आपके तालमेल बेहद शानदार बनेंगे। इस माह में पैतृक विरासत का विस्तार होने का योग बनेगा। सूर्यदेव उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन में बनाएंगे। सूर्य का उच्च बल प्राप्त होने से आप अपने पराक्रम, करियर में, आप अपने काम करने के तौर तरीकों में आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे। यानी कि आपके अंदर की जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप बढ़ाएंगे। कई बार ज्ञान के लिए हमें विस्तार करने के लिए हमें किसी अच्छे कोच की, टीचर की जरूरत पड़ती है, और कई बार हम अपने अथक प्रयास, मेहनत, कठिन परिश्रम, मेहनत से किसी ऐसे विषय वस्तु को पढ़ने लगते हैं जो हमारे जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को खत्म करता है। यानी कि इस माह में आपके लिए कुछ आपके ज्ञान का विस्तार करने का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अवसर मिलेगा। राहु भाग्यस्थ गोचर कर रहे हैं इस माह में, तो आपके जीवन में थोड़ी लायबिलिटी बढ़ेगी, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। और यदि आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएंगे तो निभाने के लिए जो भी एसिड चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरत है, मान लीजिए आप किसी को कोई पैसा देना चाहते हैं, किसी को धन से, किसी को वस्तु से, सामग्री से आप सहयोग करना चाहते हैं, और जब आप नेक नियत से जब किसी का आप सहयोग करने की कोशिश करोगे तो अवश्य आपको पर्याप्त रूप से संसाधन, सुविधा, सामग्री, पैसा, सामग्री सब कुछ प्राप्त होगा। और जब प्राप्त होगा तो आप उन चीजों से आप अपने मन की शांति के लिए जो करना चाहते हैं वो आप जरूर कर पाएंगे। गुरु और सूर्य दोनों बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। ऐसे समय में विवाह से संबंधित सफलता मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, और करियर, कारोबार, व्यापार में कई गुना ताकतवर फल आपको प्राप्त होता है। यानी कि कई गुना विस्तार आप करने में सफल होते हैं। और जब जीवन में सकारात्मक हमारा कार्य आगे बढ़ता है तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का लगातार विस्तार होता है। इस माह में आपको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र है। इन पंचाक्षर महामंत्र में ही दुनिया की तमाम शक्ति समाई हुई। इस पूरे माह में यदि आप श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक आप भगवान शिव को समर्पित करने वाला इस मंत्र का जप करके आप रोजाना भगवान शिव को समर्पित करेंगे तो इससे आपके जीवन के अंदर बड़े से बड़े अरिष्ट, कष्ट, दोष की शांति होगी। सकारात्मकता बना करके आपको रखना होगा और आप भगवान शिव में अपने कार्यों को समर्पित करते चले जाएंगे तो इससे आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा और सभी प्रकार के मनोरथ आपके पूर्ण होंगे। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण आप जानना चाहते हैं
तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा है, इन नंबरों पर आप अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हमारे द्वारा संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करके हमारा सहयोग करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।